नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 9th का विज्ञान का चैप्टर 8 गति, जिसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये चैप्टर है गति, इसमें हम शुरुआत करते हैं राशियों से। तो देखते हैं राशियाँ। तो राशियाँ जैसे राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। तो पहले हम देखेंगे अदिश राशि की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वे राशियाँ जिन्हें निरूपित करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे चाल और दूरी। तो जो ये राशियाँ होती हैं, इनको हम केवल इनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, तो इन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। तो आप इसे तुरंत नोट कर लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी राशि है सदिश राशि, उसकी बात करते हैं। तो जो इसकी दूसरी राशि है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। इसे इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो वे राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे वेग और विस्थापन। तो जो इसमें वेग है और विस्थापन, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे जो वेग है, इसे हम दर्शाते हैं तो इसके ऊपर चाहे तो हम इस तरह निशान लगा सकते हैं तिरछा, या इस पर हम इस तरह भी निशान लगा सकते हैं, या इसको हम गाढ़ा कर देंगे, डार्क कर देंगे, तो भी ये हो जाएगा। इसको सदिश निशान हो जाएगा ये। तो इसे ही वेक्टर्स को इसी तरह प्रदर्शित करते हैं। तो इसे भी आप ध्यान से नोट कर लें। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है गति। तो ये गति के बारे में ये चैप्टर है। तो इसका जो गति है उसको देखेंगे। तो गति जिसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं, तो इसका परिभाषा होगा, जब किसी वस्तु की स्थिति आसपास की वस्तुओं की स्थिति के सापेक्ष बदलती रहती है तो वह वस्तु की गतिज अवस्था कहलाती है। तो अगर जो वस्तु है उसकी स्थिति बदलती रही तो वह वस्तु गतिमय कहलाएगी। जैसे यदि हम कहें कि अगर कोई 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 पत्थर ही है जो यहाँ कुछ समय बाद है और लगभग 10 सेकेंड बाद वो यहाँ पहुँच जाता है, तो वह पत्थर गतिमान कहलाएगा और इसे गति कहते हैं। और अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह सरल रेखा में गति, अर्थात मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसे हम इस प्रकार कहेंगे कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान रहती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कोई कण कुछ समय में यहाँ पर है और उसके कुछ समय बाद भी वह इसी स्थान पर रहती है और इसी स्थान पर चलती है, तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। और जो इसके बाद का टॉपिक है वह है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? से किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की लघुत्तम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकती है। जैसे विस्थापन हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि कोई कण। नमस्कार दोस्तों, तो आज अभी तक हमने विस्थापन तक चर्चा किया है और इसके आगे कुछ लगभग 2-3 सवाल हैं, उसको हम देखेंगे। तो ये पहला सवाल जो है तो ये है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो अभी समय हम देखेंगे कि ये इस क्वेश्चन ये सही है कि नहीं। तो इसका आंसर ये होगा कि ये क्वेश्चन सही है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। तो ये कैसे हो सकता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यदि कोई धावक है जो अगर सर्कुलर पथ पर अगर अपने मूल बिंदु यहाँ से वो दौड़ता है और वो फिर चक्कर लगाकर अपने मूल बिंदु पर आ जाता है, तो उस समय उसका विस्थापन शून्य माना जाएगा, लेकिन उसके द्वारा दूरी तय की गई है यह मानी जाएगी। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह जो प्रश्न है वह सही है और उसका विस्थापन शून्य हो सकता है और उसके द्वारा कुछ दूरी तय की जा सकती है। तो ये सही है और इस तरह यह होगा। तो जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वह उसकी भुजा है कुल 10 मीटर और दूरी तो हो जाएगी 10 × 40, क्योंकि वह एक वर्गाकार खेत है, तो ये पूरा हो जाएगा 40 मीटर। और एक चक्कर लगाने में लगा समय तो दिया है कि 40 सेकेंड। तो एक चक्कर लगाने में उसे पूरा 40 सेकेंड लग रहा है।
जैसा कि हम जानते हैं चाल बराबर हो जाएगा, तो चाल बराबर होगा 40/40, तो हो जाएगा वह 1 मीटर पर सेकेंड होगा। और तो इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से कि इसको हम जो मिनट है समय उसको हम सेकेंड में बदलेंगे, तो ये 2 मिनट 20 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 140 सेकेंड, कुल हो जाएगा 140 सेकेंड। तो किसान द्वारा तय की गई दूरी, किसान द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी, जब वह 1 मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो 140 सेकेंड में वह 140 मीटर चलेगा। सेकेंड बराबर हो जाएगा 140 मीटर, इतनी दूरी वह 140 सेकेंड में तय करेगा। तो अर्थात किसान अपने कितने चक्कर पूरा करेगा, तो वह इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसान 140 सेकेंड में अपने खेत के 3 सही 1/2 चक्कर पूरा करेगा। अतः तो उसका जैसे हम उसका ये खेत वर्गाकार खेत मान लें, यहाँ पर यदि वह उसका वर्गाकार यह खेत हम मान लें, तो उसे यह है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर यह खेत मान लें। और यदि हम इस पर विकर्ण लें ई और ओ, इस प्रकार से यदि उसका विकर्ण हो गया और वह खेत 10 मीटर है, तो विस्थापन उसका हो जाएगा। जैसा इसका हम विस्थापन देख रहे हैं, ये ओ है और ये ए है, तो यहाँ से उसका विस्थापन ओ ए हो जाएगा, तो इसका कुल विस्थापन निकाल लेंगे हम, तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जो कि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर और इसकी दूरी हमको निकालना है, तो इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और तो ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर धन 10 के स्क्वायर, तो ये पूरा हो जाएगा √200, और 200 पे जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 10 करड़ी में 2 मीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात जो इसका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। क्वेश्चन था उसका विस्थापन का परिमाण क्या होगा, तो उसका विस्थापन का परिमाण हो जाएगा 10 करड़ी में 2 मीटर। और अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस प्रकार है कि विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है। तो पहला है यह शून्य नहीं हो सकता, तो यह कहना उचित नहीं है कि विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी तय करती है, जो कि मान लीजिए 20 मीटर है, और वह पुनः बी बिंदु से ए बिंदु पर वापस चली आती है, तो उसका विस्थापन हो जाएगा 0, अर्थात यह शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है। अच्छा, दूसरा देखेंगे कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होगा, तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होगा, क्योंकि दूरी से कम हो सकता है। अगर उसका जो विस्थापन है वह दूरी से कम हो सकता है यदि वह कुछ अंदर आ जाए, तो लेकिन दूरी से अधिक ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसका विस्थापन होता है वह जितनी दूरी चलेगी उसी को हम विस्थापन भी कह सकते हैं, इसीलिए इसको भी हम गलत कहेंगे।